हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री करेंगे, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं। तो क्लास +1 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यही है। अगर आपने ये वाला चैप्टर कर लिया तो समझ ले आपने 11th का 90% चैप्टर कर चुके हैं, क्योंकि यही हमारा बेसिक चैप्टर है। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आपके सारे चैप्टर क्लियर हैं, तो इसलिए यह हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चैप्टर है हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यह जर्नल। तो फर्स्टली हम जर्नल का मीनिंग समझेंगे कि जर्नल क्या होती है। जर्नल इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एक बुक है प्राइम एंट्री की। प्राइम एंट्री क्या होती है? जो कि हम पहली बार करते हैं। या फिर ए बुक है ओरिजिनल एंट्री की, ठीक है, जिसके अंदर हम फर्स्ट पहली बार में एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज, ठीक है, या फिर जिस दिन हमने कोई चीज लेन देन करा उसी डेट को हमने रिकॉर्ड कर लिया, इस तरीके से। तो अब हमारे पास है फीचर्स। फीचर्स है हमारे पास, फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल। The journal entries are to be recorded in a date-wise sequence or order in which the transaction happen. तो जर्नल एंट्री के जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो डेट वाइज और सीक्वेंस वाइज की जाती हैं जिस दिन हमारी ट्रांजैक्शन होती है। सेकंड है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम समझाने से पहले मैं आपको बताऊं सिंपली कि कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे कम से कम 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये हमारा है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? इट इज ए ड्यूल एंट्री सिस्टम वेयर एवरी ट्रांजेक्शन इज इक्वली एंटर्ड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स। तो मतलब ये हुआ इसका कि जब भी कोई एंट्री हम पास करते हैं तो वो 2 टाइम रिकॉर्ड होती है एक तरीके से, मतलब दोनों कॉलम में, हमारा डेबिट के कॉलम में भी, क्रेडिट साइड के कॉलम में भी। तो ये है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड है हमारे पास डे बुक। तो जर्नल इज ए डे बुक विच रिकॉर्ड्स एवरी डे ट्रांजेक्शन। भाई जर्नल एक डे बुक है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं एवरी डे ट्रांजेक्शन का, हर एक दिन। फोर्थ है हमारे पास कंपाउंड एंट्री पॉसिबल। अब कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है कि एक तरह का सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि एक एंट्री पास करना। जैसे समझ लो कभी कभार क्या होता है कि कोई 2 या 3 ट्रांजैक्शन एक ही नेचर की होती हैं, तो उनकी अलग अलग एंट्री करने की बजाय हम एक ही एंट्री पास कर देते हैं, जिसे ही हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। तो इन जर्नल एंट्रीज मोर देन 1 रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑकरिंग ऑन दी सेम डे। इसका मतलब ये हुआ कि एक रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही चीज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमारी है, 2 या 2 से ज्यादा हो सकती हैं, अगर वो सेम डे को होती हैं, या फिर वंस इन्वॉल्विंग मोर देन 2 अकाउंट्स, और जिनके अंदर हमारे 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कैन बी कंपाइल्ड टूगेदर टू फॉर्म ए सिंगल एंट्री इन ए जर्नल। तो उनको हम एक तरीके से सिंगल एंट्री उनकी पास कर देंगे। जैसे समझ लो, मैं आपको सिंपल बताऊं कि जैसे मैंने रेंट पेड करा और मैंने वेजिस पेड करी, तो मैं रेंट टू कैश और वेजिस टू कैश करने की बजाय मैं उनकी एक सिंगल एंट्री कर सकता हूं, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वो है हमारा कंपाउंड एंट्री सिस्टम। तो फिफ्थ है हमारे पास असिस्टेंट टू लेजर। देखो, इस पॉइंट को समझने से पहले हमारा एक ये समझ लेते हैं कि जो हम पहले नंबर पे तैयार करते हैं वो जर्नल, सेकंड नंबर पे जो तैयार करते हैं वो लेजर, थर्ड नंबर पे जो तैयार करेंगे वो ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल हमारी जो हेल्प करता है लेजर को तैयार करने में, तो यही इसका मीनिंग है। तो जर्नल एंट्रीज सर्व एज दी बेस फॉर ऑल दी अदर बुक्स ऑफ अकाउंट लाइक लेजर। जर्नल एंट्री है एक तरह का बेस है सभी बुक्स का, लाइक लेजर, सिंस इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन दी जर्नल। कि जो इंफॉर्मेशन हमारी जर्नल में दे रखी है उसकी हेल्प से हम लेजर को तैयार कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ जर्नल की फीचर्स। परफॉर्मा ऑफ जर्नल। जर्नल का परफॉर्मा है हमारे पास डेट,
पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो टोटल इसके हमारे 5 कॉलम रहेंगे। ठीक है, तो डेट के अंदर हम डेट लिखेंगे भी जो भी है एंट्रीज की, भी जिस दिन हमने कोई ट्रांजैक्शन की है। पर्टिकुलर्स के अंदर भी हमने क्या चीज परचेज करी है और उसके बदले में हमने क्या दिया वो चीज लिखनी पड़ेगी। और LF के अंदर हमारे जो लेजर बुक तैयार करेंगे उसका पेज नंबर यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और इसके अंदर हमारी अमाउंट आएगी जो कि डेबिट हमने अकाउंट किया होगा, डेबिट वाली अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट वाले में जो हमने अकाउंट क्रेडिट किया होगा उसकी क्रेडिट वाली अमाउंट आएगी। अब है हमारे पास गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग। भी जर्नल एंट्री पास करने के हमारे कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हमारा पहले कौन सा होता है हमें ये पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो कि किसी पर्सन से, फर्म से, कंपनी से या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल क्या है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। मतलब कि जो बंदा कोई भी चीज ले रहा है तो उसको डेबिट करना है, और जो कोई पर्सन कोई चीज दे रहा है उसे हमने क्रेडिट करना है। सेकंड है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मीनिंग है हमारे पास ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यूज कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। मतलब वो सभी वस्तुएं जिनकी हम वैल्यू मनी की रूप में माप सकते हैं, एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, और जो कि प्रॉपर्टी है हमारी बिजनेस की। जैसे लाइक इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, बिल्डिंग की, बिल्डिंग हमारी, इसको हम मनी की फॉर्म में माप सकते हैं कि इसकी एस्टिमेट वैल्यू कितनी है, और बिजनेस की प्रॉपर्टी भी है। इस तो एग्जाम्पल हो गए हमारे बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, इस तरीके से। तो इस रूल का मतलब ये हुआ जो चीज आ रही है, डेबिट वट कमिंग, जो चीज आ रही है उसे डेबिट करना है। क्रेडिट वट गोज आउट, जो चीज जा रही है उसे क्रेडिट करना है। थर्ड है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो इसका रूल क्या हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सभी तरह के जो खर्चे हैं हमारे उनको तो डेबिट करना है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सभी तरह की जो हमारी इनकम और गेन्स को हमने क्रेडिट करना है। अब है हमारे पास जर्नल एंट्रीज को एक ट्रिक से हम कैसे पास कर सकते हैं विदाउट रूल। भी रूल्स को बिना ध्यान रखे भी हम जर्नल एंट्री को पास कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले नंबर पे आपको बताएं कि जैसे कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन को हम हिंदी में कहते हैं लेन देन। तो लेन हमारा इधर आ जाता है, देन हमारा राइट तरफ में रहेगा। तो लेन को हम गेट भी कहते हैं या इसे लेना भी कह सकते हैं, और देन को हम गिव और देना भी कहेंगे। तो फर्स्टली हम किस चीज का लेन देन करते हैं, जैसे कि थिंग्स मतलब वस्तुएं, वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं हम, सर्विस का लेन देन कर सकते हैं। तो पहले हम ये दो चीज को लेकर चलते हैं। तो थिंग्स वस्तुएं हम कैश में भी ले सकते हैं, क्रेडिट में भी ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम कैश में करते हैं। तो फर्स्टली ये है कि आपने कोई भी एंट्री करनी है आपने अपने व्यू से करनी है, किसी दूसरे के व्यू से नहीं करनी। तो बिजनेस के अंदर आपने अपने आप को मालिक सोचना है, अपने आप को कभी भी एम्प्लॉय नहीं सोचना। तो एंट्रीज को पास करने से पहले, तो जैसे कि अब आपने शर्ट परचेज करी, अब मैंने जैसे शर्ट परचेज करी तो मेरे पास क्या आ रहा है, शर्ट्स। तो शर्ट मेरे पास आ रही है तो शर्ट मेरी हो जाएगी डेबिट। ठीक है, सपोज मैंने 500 की परचेज करी तो शर्ट मेरे पास आएगी, और मैंने दुकानदार को क्या दिया होगा, पैसे। तो पैसे दिए हैं तो उसको मैं लिखूंगा कैश, कि कैश मैंने इसको 500 का दिया। तो जो चीज आई डेबिट, जो चीज जाएगी क्रेडिट। तो आपने लिया क्या, शर्ट, और दिया क्या आपने, कैश। तो ये चीज रहेगी। इसी तरीके से आप फर्नीचर भी ले सकते हैं, बिल्डिंग भी, कुछ भी चीज। तो आप जैसे फर्नीचर परचेज करते हैं तो आपके पास आया क्या, फर्नीचर। सपोज आपने 10,000 का परचेज करा तो आपने उसको कैश दिया 10,000। इसी तरीके से आप फर्नीचर, अब जैसे अब मैंने यहाँ पे चीज परचेज करी है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या कभी मैं चीज उसको सोल्ड भी करूं, मतलब बेच भी दूं। तो जैसे समझ लो मैंने अब किसी को बाइक बेच दी, तो बाइक मैंने दी है उस पर्सन को, तो जा क्या रहा है मेरे से, बाइक।
10,000 की। तो अब वो मुझे कैश देगा, तो मेरे पास आ क्या रहा है 10,000 का। तो ये एंट्रीज थी कुछ हमारी थिंग्स से रिलेटेड, वस्तुओं से रिलेटेड। तो अब सेकंड पॉइंट है हमारा सर्विस। भी सर्विस से रिलेटेड भी हो सकता है कि हम सर्विस को कभी कभार ले भी लेते हैं और कभी कभार देते भी हैं। जैसे कि समझ लो हम इलेक्ट्रिसिटी की सर्विस ले रहे हैं, तो हम ले क्या रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, 500 समझ लो बिल है उसका, इलेक्ट्रिसिटी मैंने ली है सर्विस। तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का जब बिल उतारने जाता हूं तो देता क्या हूं कैश, तो कैश हम पे करेंगे, तो कैश हमारा 500 का। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल में और ले सकते हैं, जैसे कि आपने दुकान किराए पर ले रखी है, तो आप उसका रेंट पे करते हैं। तो पहले मैंने पैसे क्या दिए, दूंगा तो पैसे ही रेंट के, समझ लो 5,000 मैंने रेंट के दिए। तो मेरे पास अब मैंने कुछ लिया भी तो होगा उसके बदले में, मैंने कैश किस चीज का दिया है, किराए का दिया है। तो मतलब कि मैंने दुकान यूज की होगी, तो मैंने यूज क्या की है शॉप। तो मैं यहाँ पे शॉप तो नहीं मैंने खरीदी, बट मैंने तो उसकी सर्विस ली है। तो यहाँ पे मैं शॉप का रेंट लिख सकता हूँ सिंपल में, कि मैंने दुकान की सर्विस ली, तो मैंने रेंट लिया एक तरीके से, बदले में कैश पर दिया है उस पर्सन को। तो ये थी हमारे पास दो एंट्रीज जिसके अंदर हमने दोनों सर्विस ली हैं। अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि मैं सर्विस दे भी सकता हूं, जैसे कि मैंने किसी भी पर्सन को अपनी शॉप दे रखी है किराए पर, तो वो पर्सन मुझे कैश देगा। तो लगा लो कैश 5,000 का वो मुझे किराया दे रहा है, तो मैंने उसको दी क्या है सर्विस दी है दुकान की। तो मैंने दुकान दी है उसको, तो रेंट मैंने यहाँ पे उसको दिया एक तरीके से ऐसे, तो 5,000 का। मतलब कि जो चीज आ रही है वो डेबिट, मतलब जो लेने वाली है वो लेने वाली कैटेगरी में आ जाएगी, जो दिया है वो हमारी क्रेडिट। हमने सर्विस दी है, किस चीज की सर्विस, रेंट वाली दुकान की, तो वो हमारा क्रेडिट होगा, तो मतलब वो देने वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास सर्विस की एंट्रीज, तो जहां पे हमने सर्विस ली भी है और सर्विस हमने दी भी है। तो अब है हमारे पास थर्ड प्रोमिस की एंट्रियां, तो जिसको हम क्रेडिट कहते हैं। तो अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि बिजनेस के अंदर हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उधार में भी हो सकती है। जैसे समझ लो मैंने कोई गुड्स परचेज करा और मैंने उसके अभी पैसे नहीं दिए, तो मैंने उस पर्सन को भी प्रोमिस कर दिया कि आज नहीं है मेरे पास पैसे, कल मैं आपको दूंगा। तो ये प्रोमिस की एंट्री हो सकती है। मैंने माल परचेज करा, जैसे कि मैंने राम को बाइक दी और राम कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो मैंने दी क्या है उसको बाइक, लगा लेते हैं 5,000 की मैंने उसको बाइक दी, और वो आज अभी मेरे को प्रोमिस कर रहा है कि मैं आपको कल पैसे दे दूंगा। तो मुझे मिला क्या एक तरीके से प्रोमिस। तो मैं प्रोमिस वर्ड नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं उस पर्सन का नाम लिखूंगा जिसने मुझे प्रोमिस करा है। तो राम ने करा है, तो राम का मैंने नाम लिख दिया 5,000 का। अब डे फर्स्ट को उसने मेरे को प्रोमिस करा, डे सेकंड को कहता है कि वो मैं आपको पैसे दे दूंगा, भी दे रहा है, जैसे मेरे को पैसे दे रहा है। तो जहां पे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम था हमारा, तो अब ये मेरे को प्रोमिस से मुझे प्रोमिस पहले मिला कि मैं आपको कल पैसे दूंगा। अब मुझे वो आज डे 2 में वो पैसे दे रहा है, तो अब देगा, और देने वाला कौन पर्सन है, वह राम। तो राम देगा, तो राम को मैंने कर देना है देने वाली कैटेगरी में, कि इस तरफ आ जाएगा क्रेडिट में। अब वो मुझे देगा क्या आज पैसे, तो कैश डेबिट 5,000 का। तो इस तरीके से हमारी कुछ क्रेडिट की एंट्री हो सकती है, कि जैसे क्रेडिट वाली में क्या है, वो हमें आज प्रोमिस देगा भाई कि मैं आपको पैसे दे दूंगा कल। तो कल जब वो पैसे देगा तो उसका मैं काउंट क्या करूंगा, एक बार रिवर्स। तो एक बार डेबिट था इस लाइन में, तो हमारे पास अब क्रेडिट में आ जाएगा। तो वो मुझे देगा क्या, अब पैसे, तो मेरे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास, अब जैसे मैंने अब ये चीज सोल्ड करी थी, तो मैंने बाइक उसको दी थी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभार मैं उधार में कोई चीज खरीद लाऊं, जैसे कि मैंने मशीनरी परचेज कर ली उधार में 10,000 की। सपोज मैंने बी से परचेज करी है, तो मैंने बी को वही प्रोमिस दिया कि मैंने कहा आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने बी को प्रोमिस दिया है। तो मैं प्रोमिस वर्ड नहीं लिखूंगा, उस पर्सन का नाम लिखूंगा जिसको मैंने प्रोमिस करा है। अब डे 2 को क्या होगा कि मैं इस पर्सन को पैसे दूंगा, तो इसका मतलब मेरे पास से जाएगा क्या, कैश 10,000 का।
अब मैं इस पर्सन को पैसे दूंगा तो लेने वाला पर्सन ये है, अब इस पर्सन को कर दूंगा मैं रिवर्स, तो मतलब है कि मेरे पास ये आ जाएगा इधर बी। ठीक है, ये डे 2 को होगी। तो ये थी हमारी कुछ प्रोमिस से रिलेटेड एंट्री, मतलब कि उधार वाली एंट्रीज। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ प्रॉफिट और लॉस की रिलेटेड भी एंट्रीज हो सकती हैं। प्रॉफिट और लॉस का मतलब ये है कि आपने कोई चीज ली तो उसके बदले में कुछ नहीं दिया, या ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ चीज दे दी और बदले में कुछ नहीं लिया, तो उस वाली एंट्रीज हमारी प्रॉफिट और लॉस की कैटेगरी में आती हैं। अब इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको मोबाइल मिल गया, तो मोबाइल मिला है तो आपको मिला क्या या लिया गया आपने सिर्फ मोबाइल, तो आपको मिल गया है। जैसे सपोज उसको 5000 का मिल गया, तो आपने इसके बदले में कुछ नहीं पे करा, तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी दिया नहीं है, बल्कि हमें तो प्रॉफिट हुआ है एक तरीके से, तो इसलिए। अब यही पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जैसे बिजनेस के अंदर भी लॉस हो गया या लॉस बाय फायर हो गया एक तरीके से, तो लॉस बाय फायर होने के कारण मेरा 1000 का माल जलकर राख हो गया, तो मतलब जला क्या माल, तो गुड्स मेरा जाएगा 1000 का, तो इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, तो इसलिए से मैं लॉस लिख दूंगा। तो ये है हमारी कुछ लॉस से रिलेटेड एंट्रीज। तो 1000 का मेरा लॉस रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, जिसके अंदर हम कुछ जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। तो फर्स्टली जर्नल एंट्रीज को पास करने से पहले आपने अपने सोचना है कि मैं ओनर हूं फर्म का, या आपने कोई भी एंट्रीज करनी है अपने व्यू से करनी है, किसी के दूसरे व्यू से नहीं करनी। तो जैसे फर्स्ट एंट्री है हमारे पास, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो पहले नंबर पे सिंपली कि अगर गुड्स आ रहा है तो उसे परचेज वर्ड में लिखना है, गुड्स आपका जा रहा है तो उसे आपने सेल वर्ड लिखना है। तो जैसे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000, तो जो चीज आ रही है उसे डेबिट लिखना है। तो अब जैसे गुड्स आ रहा है तो गुड्स को मैं परचेज वर्ड लिखूंगा, ना कि गुड्स वर्ड लिखूंगा। तो एंट्री बन जाएगी मेरे पास परचेज अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है कैश, तो जा रहा है कैश, तो इसलिए से टू कैश काउंट लिख देंगे। तो कितने रुपए का कैश जा रहा है, आ रहा है, परचेज हमारे पास आ रही है 20,000 की, तो 20,000 रुपए की हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक, और डेट है हमारी, वहां पे डेट का कॉलम नहीं है, डेट नहीं दे रखी, तो इसलिए हमने डेट फर्स्ट लिख दी है। तो इसकी एक नरेशन लिखनी होती है। नरेशन क्या होती है, जो कि ब्रीफली में एक्सप्लेन करती है जर्नल एंट्रीज भी क्या की गई है। तो आपने बीइंग वर्ड लगाकर जर्नल एंट्री पास करनी है, तो बीइंग वर्ड लगाना इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास नरेशन रहेगी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000 का। अगर देखो गुड्स आ रहा है तो उसे परचेज वर्ड यूज करते हैं, अगर गुड्स जा रहा है तो सेल वर्ड यूज करते हैं। अब हमारे पास देखो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे, ना कि परचेज और सेल वर्ड यूज करेंगे। तो हमारे पास आ क्या रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जा क्या रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट, तो डेबिट। ठीक है, डेट हमारे पास है इसकी 2, तो 6,000 का डेबिट वाली अमाउंट, 6,000 की क्रेडिट वाली अमाउंट। थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। अब देखो गुड्स हमारा जाएगा क्योंकि गुड्स हमने सोल्ड कर दिया है, तो गुड्स जाने पर हम सेल वर्ड यूज करेंगे, ना कि गुड्स वर्ड यूज करेंगे। तो हमारे पास आ क्या रहा है कैश, क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड करा है, कैश काउंट डेबिट। तो गुड्स जा रहा है तो इसलिए से टू सेल्स वर्ड यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट। तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 1,000 रुपीज। तो इसकी नरेशन रहेगी हमारी बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नाउ फोर्थ एंट्री है हमारे पास परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1,000। अब ये हमारी प्रोमिस से रिलेटेड आ गई है, क्रेडिट वाली एंट्री। तो आपको पहचान बताऊं सिंपली क्या है ऐसी एंट्रीज में, अगर हमारी किसी भी एंट्री में
नाम वर्ड लिखा आ जाए तो वो हमारी क्रेडिट की एंट्री है, वो कैश की एंट्री नहीं मानी जाएगी। अगर किसी भी एंट्री में नाम प्लस कैश वर्ड भी लिखा आ जाए तो उस सिचुएशन में वो एंट्री कैश की मानी जाएगी, ना उधार की नहीं मानी जाएगी। तो अब इस वाली एंट्रीज में हमारे पास नाम वर्ड गिवन है, तो इसका मतलब ये उधार वाली एंट्री है। अब परचेज गुड्स, तो गुड्स आ रहा है, गुड्स आने पर हम डेबिट करेंगे परचेज वर्ड को। तो हमारे पास फोर्थ एंट्री है परचेज्ड अकाउंट डेबिट। तो अब हमने उधार वाली एंट्री आ गई है, तो हमने उसको प्रोमिस दिया होगा, तो प्रोमिस दिया है तो जा क्या रहा है प्रोमिस, तो प्रोमिस वर्ड तो लिखूंगा नहीं, उस पर्सन का नाम लिखूंगा मैं जिसको प्रोमिस करा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अकाउंट वर्ड नहीं लगता, वैसे अगर आपने लगाना है तो ऐसे लगाना है, ऐसे डालकर अकाउंट। ठीक है, तो 1000 की हमने परचेज करा है, तो इसकी नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम। नाउ फिफ्थ एंट्री है हमारे पास कैश पेड टू राम ₹1000। अब जैसे पहले हमने क्या करा था, गुड्स राम से परचेज करा था, मतलब उसको प्रोमिस सबने दिया था कि भाई हम तेरे को पैसे दे देंगे 1000। तो अब हम उसे कैश पेड टू राम कर रहे हैं, तो मतलब उसका प्रोमिस अब पूरा कर रहे हैं एक तरीके से। तो हम दे क्या रहे हैं, कैश। तो हम क्या डेबिट करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, कैश, कि हमने उसको तो कैश भी दिया है, तो कैश काउंट क्रेडिट। तो अब हमने राम को दिया है प्रोमिस, भाई राम को एक तरीके से कैश दिया है, तो मतलब है कि उसका ये वाला जो प्रोमिस था हमारा पहले क्रेडिट कर रखा था, वो अब हम करेंगे डेबिट, तो उसका प्रोमिस अब पूरा कर दिया है हमने। तो राम काउंट डेबिट टू कैश काउंट 1000 रुपीज की एंट्री। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश पेड टू राम। नाउ 6 एंट्री है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू ए ₹5000। हमने 5000 का माल ए को सोल्ड करा है। अब देखो यहाँ पे ए एक नाम वर्ड है, तो मतलब ये हमारी उधार की एंट्री है। तो फर्स्टली हमारे पास देखो कि हमने गुड्स सोल्ड करा है, तो मतलब जा क्या रहा है हमारे पास से गुड्स, तो इसलिए हम सेल वर्ड यूज करेंगे। ठीक, तो सेल्स अकाउंट। अब इस एंट्री में हमने ए को माल सोल्ड करा है, तो ए हमारा होगा डेबिट, क्योंकि अब इस टाइम अब ए ने प्रोमिस लिया है कि भाई कि मैं कल आपको पैसे पे कर दूंगा, तो ए ने प्रोमिस लिया है, तो अब ए को हमने कर दिया डेबिट टू सेल्स, कि हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो इसकी 5000 की एंट्री आ जाएगी। तो यहां डेबिट 5000। ठीक, अब हम इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। जिस पर्सन को हम उधार माल सोल्ड करते हैं वो हमारा डेटर्स होता है, तो ए इस टाइम हमारा डेटर्स है। तो 7th एंट्री है हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए ₹5000 का। अब देखो सब पहले हमने सोल्ड करा था गुड्स ए को 5000 का, कि वो हमसे उधार माल खरीद के चला गया, अब वो हमें पे कर रहा है, तो हमारे पास आ क्या रहा है, कैश। तो कैश को करेंगे हम डेबिट, और किससे आ रहा है, ए से, तो ए को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि अब वो अपना वचन पूरा कर रहा है, मतलब वो अपना वचन हमें दे रहा है एक तरीके से। तो एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो एंट्री आ जाएगी हमारे पास, इसमें अमाउंट आएगी हमारे पास 5000 की। तो सिंपली मैं आपको ये बताऊं, तो अगर आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है, अगर आपने एक बार उधार माल सोल्ड करा है, तो अगर एक बार आपने इसका अकाउंट डेबिट कर रखा है तो दूसरी बार उसको क्रेडिट करना होगा। 8th एंट्री है हमारे पास पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹1000। भी 1000 पे हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल के दिए, मतलब अब ये हमारे पास सर्विस के रिलेटेड आ गए हैं। तो पेड मतलब मैंने पैसा दिया है, तो कैश मेरा जाएगा, तो टू तो कैश लिखना है। तो मैंने सर्विस क्या ली है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी करूंगा डेबिट। तो हमारी 8th एंट्री रहेगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने उसको कैश पे करा है, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 500 की। और नरेशन क्या रहेगी इसकी, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। 9th एंट्री है हमारे पास, पेड रेंट ₹2000 कि किराया दिया 2000 रुपए का। अब देखो दिया क्या है, पैसे, किस चीज के भी, हमने सर्विस क्या ली है, रेंट की, कि हमने शॉप एक रेंट पे ले रखी थी तो उसके पैसे हमने पे करे हैं, तो जाएगा क्या, कैश, ठीक है। और किस चीज के पे करे हैं, रेंट के, तो सर्विस हमने रेंट लिया, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री रहेगी हमारी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 2000 और नरेशन रहेगी इसकी बीइंग रेंट पेड। कभी कभार क्या होता है कि एंट्रीज करते टाइम हमारा पेज फुल हो जाता है कंप्लीट, तो इस सिचुएशन में हमें कुछ एंट्रीज को आगे पास करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम इधर लिखेंगे टोटल कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब है कि आगे ले जाएंगे, तो हम डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का जैसे टोटल करने पर हमारा 41,500 आएगा और क्रेडिट का भी 41,500 आएगा। तो इस कैरिड फॉरवर्ड को हम नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड। तो हमारे पास 41,500 ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है कि पीछे से हम आगे लेकर आए हैं, और कैरिड फॉरवर्ड का मतलब है कि हम इसको आगे ले जाएंगे। नाउ हमारे पास अब है 10th एंट्री। तो एंट्री है हमारे पास स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 का। अब मैंने अब आपको बताया था कि आपने कोई भी एंट्री पास करनी है तो वो बिजनेस की व्यू से करनी है। तो बिजनेस के अंदर अब कैश आ रहा है, क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश लगाकर बिजनेस शुरू करा, तो आ क्या रहा है, कैश। तो एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट। अब अगर बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो जो पैसा बिजनेस के अंदर लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो लगाई क्या गई है, कैपिटल, तो मतलब दी हमने कैपिटल है। तो जितने रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करा है वो अमाउंट लिख देंगे। तो अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 50,000 की, 50,000 की। 11th एंट्री है विड्रो कैश पर्सनल यूज, कि पर्सनल ले लिए कैश निकाला। अब देखो बिजनेस से कैश निकल रहा है तो मतलब जा क्या रहा है, कैश। तो जो चीज जा रही है, ये चीज दी है बिजनेस ने, वो तो करनी क्रेडिट, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, क्योंकि वो चीज जा रही है। अब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कि जब कोई पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग। तो हम करेंगे डेबिट क्या, ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कितने रुपए की है हमारे पास इसकी ड्रॉइंग, 2000 की। तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 2000। तो नरेशन क्या रहेगी इसकी, बीइंग कैश विड्रॉन, भाई कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो हमारे पास 11th एंट्री थी ये। नाउ 12th एंट्री है गुड सोल्ड टू रोहन। रोहन को हमने 10,000 का माल सोल्ड करा है। अब देखो नाम वर्ड आ गया है तो मतलब प्रोमिस वाली एंट्री है, और हमने अब सोल्ड क्या करा है, गुड्स। जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हम गुड्स टू गुड्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे टू सेल्स। और किसको सोल्ड करा है हमने, अब रोहन को, तो रोहन करेंगे हम डेबिट, क्योंकि अब रोहन ने प्रोमिस लिया है कि भाई वो पैसे पे करेगा, ठीक है। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू हमारे पास आ जाएगी एंट्री सेल्स अकाउंट। तो रुपीस आ जाएगा हमारे पास इसमें 10,000 का। और नरेशन क्या रहेगी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहन। वो है हमारे पास 13 एंट्री गुड्स रिटर्न बाय रोहन।
अब देखो, जब हमने रोहन को माल बेचा था उसको कहते हैं हम सेल्स। अगर अब रोहन माल वापस कर रहा है तो उसको कहेंगे सेल्स प्लस रिटर्न, मतलब सेल रिटर्न। तो अब ये बिल्कुल ही अपोजिट है सेल्स का। अगर सेल्स हमारी क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न हमारा होगा डेबिट। तो सेल्स रिटर्न होगी हमारी डेबिट, अकाउंट डेबिट। अब देखो, कौन पर्सन देने वाला है माल, मतलब दिया किसने, रोहन ने। तो लिखेंगे क्या, टू रोहन अकाउंट। ठीक, कितने का माल वापिस आ रहा है उससे, 1000 का, तो लिख देंगे 1000 की डेबिट में। ठीक है, 13 नंबर है हमारी एंट्री। और नरेशन क्या लिखेंगे इसमें, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय रोहन। बस 14 एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन। सोहन से माल हमने परचेज करा। अब देखो, गुड्स आ रहा है, तो गुड्स जब आ रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। और किससे आ रहा है, सोहन से, मतलब देने वाला बंदा कौन है, सोहन। तो टू सोहन हो जाएगी हमारी एंट्री। तो मतलब बनेगा एंट्री हमारे पास परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन। या हम ये कह सकते हैं कि हमने सोहन को प्रोमिस दिया है तो इसलिए सोहन हमारा क्रेडिट है। ठीक, नरेशन हमारी क्या रहेगी, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सोहन, और अकाउंट लगाकर डेबिट, और इसकी अमाउंट लिख देंगे 20,000 एंड 20,000। नाउ 15 एंट्री हमारे पास, गुड्स रिटर्न टू सोहन। सोहन को माल वापिस करा। पहले हमने परचेज करा था, तो परचेज करते टाइम हम वर्ड यूज करते हैं परचेज। जब हम वापिस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न हो जाएगा। अगर परचेज हमारी डेबिट है तो परचेज रिटर्न उसका हमेशा अपोजिट रहेगी, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, 15 एंट्री। और गुड्स जो रिटर्न करा है उसने ₹2000 का, तो 2000 हमारी अमाउंट आ जाएगी। तो लास्ट में हमने अब क्या करना है, सारी एंट्रीज होने के बाद हमने इनका कर देना है टोटल। तो टोटल आपने करना है, जो टोटल हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड था हमारा ये वाला, तो हमने इसको भी साथ में लेकर चलना है। हमने 41,500 प्लस ये सभी आइटम्स जोड़कर चलनी है। तो हमारे पास जिसका टोटल आएगा 1,26,500। तो 1,26,500, 1,26,500। तो ये हमारी थी कुछ जर्नल एंट्रीज बेसिक। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।